सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम खाना खाते हैं वो खाना फिर पेट में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिर्फ खाना खा लेने के बाद क्या क्या चीज़ें पेट के अंदर होती है, क्या क्या चीज़ें बॉडी के अंदर होती है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका अवशोषण होता है, कैसे वो खाना टूटता है बड़े से छोटे पार्टिकल्स में, आगे जाकर कैसे वो बाहर निकलता है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते। तो आज से हम हमारा न्यू सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी कितनी डिसीज़ होती हैं, क्या क्या डिसीज़ होती हैं। स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम। The organ of digestive system are located within a tube called the alimentary canal or gastrointestinal tract. Digestion is the process by which food is broken down into the smaller pieces so that the body can use them to build and nourish cell and to provide energy. डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन एक नली में पाए जाते हैं, जिसे आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? एक पाइप होता है, एक पाइप के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ताकि बॉडी उसका यूज सेल के डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन और एनर्जी लेने के लिए कर सके। क्या होता है डाइजेशन? खाने का छोटे छोटे पार्ट में टूटना, टूट करके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन देना और सेल की डेवलपमेंट करना, ये होता है डाइजेशन। ठीक है, समझ गए आप? क्या होता है खाने का जब हम खाना खाते हैं तो वो बड़े बड़े पीस होते हैं, बड़े बड़े पीस होते हैं, तो हमारा मुंह छोटे छोटे उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है। फिर वो आगे जा करके उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर वो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको डेवलपमेंट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये होता है डाइजेशन। Digestion involves the mixing of food into movement through the digestive tract and the chemical breakdown of large molecule into the smaller molecule. Digestion में खाने का मिक्सिंग होना, डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका गुजरना और बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में केमिकल रूप से टूटना, ब्रेकडाउन होने को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में खाने का मिक्सिंग होना, अब जो खाना हम मिक्सिंग करते हैं मुंह में, जब हम खाते हैं तो वो पूरा मिक्सिंग होता है, उसके बाद पेट में जाकर के पूरा मिक्सिंग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका गुजरना, मिक्सिंग होने के बाद वो खाना अपने जो खाने की वाली नली है उससे गुजरता है और नीचे पेट तक जाता है। और बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में केमिकल रूप से टूटना, फिर वो पेट के अंदर जाकर के बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं केमिकल की मदद से। बहुत सारे केमिकल हमारे पेट में पाए जाते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं, जो कि एसिड का काम करते हैं और वो खाने को गला देते हैं पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं ब्रेकडाउन या खाने का टूटना। इसे डाइजेशन कहते हैं। Every piece of food we eat has to be broken down into smaller nutrients that the body can absorb, which is why it taken hot to fully digest food. हमारे खाए गए खाने को बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए हमें खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि खाने को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में घंटों लग जाते हैं। क्यों घंटों लग जाते हैं? हम सुबह खाना खाते हैं, फिर शाम को फ्रेश होते हैं, या रात को खाना खाते हैं तो सुबह फ्रेश होते हैं, इसलिए टाइम लगता है क्योंकि खाना जो हम खाते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स में खाते हैं। वो खाना फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले ब्रेकडाउन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर जा करके उसका एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मतलब तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसकी वजह से उसमें टाइम लग जाता है, घंटों लग जाते हैं। ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये सबसे पहले एक फूड पाइप, या जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, खाने वाली नली ऊपर से आ रही है जो कि मुंह से जुड़ी हुई है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना इसी के द्वारा हमारी स्टमक, या जिसे पेट बोलते हैं, स्टमक, वहाँ तक आता है। कैसा आता है? जब हम खाना खा लेते हैं
तो खाना खाने के बाद हमारा मुंह उसका काम करता है खाना चबाने का, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का। फिर उसके बाद ये ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में क्या है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। जैसे मछली चलती है ना, मछली पानी में चलती है, उसी तरीके से ये ईसोफेगस का भी मूवमेंट करता है, जिससे खाना उतरते हुए नीचे स्टमक तक आ जाता है। अब ये स्टमक का काम होता है कि खाने को गलाना पूरी तरीके से, उसको तोड़ना, उसको बिल्कुल पतला कर देना। उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका और ब्रेकडाउन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें भी उसका एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट पार्टिकल है वो बचता है। उसके बाद फिर वो रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाता है। ये होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कुछ अदर ऑर्गन में काम करते हैं, जैसे लीवर हो गया, अपेंडिक्स हो गया और गोल ब्लैडर, ये सब भी काम करते हैं। Also, the term digestion, strictly speaking, means the breakdown of food by enzymatic actions. We will expand the term to include both of physical and chemical process, the reduce food small soluble molecules. डाइजेशन शब्द का मतलब है एंजाइम एक्शन की मदद से खाने का ब्रेकडाउन। एंजाइम एक्शन की मदद से खाने का ब्रेकडाउन होना, खाने का ब्रेकडाउन दो तरह से हो सकता है। याद रखने वाली बात है, हमारी बॉडी में खाना दो प्रकार से पचता है, एक तो फिजिकली रूप से और एक केमिकली रूप से। केमिकल रूप से मैंने आपको बताया था कि स्टमक में बहुत सारे एंजाइम या केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है फूड का वो हो जाता है। या फिजिकली जब हम चबाते हैं तो वो भी एक तरह से फूड का ब्रेकडाउन ही होता है। जब हम मुंह में खाना चबाते हैं तो वो लार्ज मोलिक्यूल से स्मॉल मोलिक्यूल में टूटकर पेट में जाता है। यह दोनों प्रोसेस खाने को छोटा घुलनशील सोल्यूबल मोलिक्यूल में बदल देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल जो होता है वो भी खाने को लार्ज मोलिक्यूल से स्मॉल मोलिक्यूल, बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी भी खाने के बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, बड़े मोलिक्यूल से छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह माउथ से हम खाना खाते हैं, फिर ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में खाने का ब्रेकडाउन अच्छे से होता है, केमिकली रूप से होता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस से बाहर। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या फंक्शन करता है। इंजेक्शन ऑफ फूड, सबसे पहला होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब खाना। जब हम खाना मुंह में खाते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन। खाना खाना और उसको चबाना, ये होता है इंजेक्शन। फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब हम खाना खाने के बाद उसे चबाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है, बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यह पेट में जाने के बाद भी केमिकल रूप से ब्रेकडाउन होता है। दो टाइप से ब्रेकडाउन हो रहा है। एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, देखो इंजेक्शन हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, हमने खा लिया, उसको तोड़ दिया छोटे पार्ट में, फिर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ जहाँ बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगी बॉडी। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। फिर होता है एलिमिनेशन नॉन डाइजेस्टेबल फूड। अब जो नॉन डाइजेस्टेबल फूड है उसका वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और वो रेडी हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट बनने के लिए या बन चुका होता है। तो ये होती है कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस। ये 4-5 फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। The digestive system is made up of the digestive tract that consists of a long tube of organs that runs from the mouth to the anus and include the esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Digestive system digestive tract से बना होता है, या जिसे एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं, बहुत से नाम से बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोल सकते हैं। यह ऑर्गन की एक लंबी नली होती है जो माउथ से एनस तक जाती है और इसमें इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम एलिमेंट्री ट्रैक भी बोल रहे हैं, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल रहे हैं, इसोफेजियल ट्रैक भी बोल सकते हैं, बहुत से नाम होते हैं। तो इस ट्रैक में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ से होता है, ये माउथ से लेकर के एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। टुगेदर विद द लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज विच प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट सिक्रेशंस फॉर डाइजेशन दैट ड्रेन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव ट्रैक in an adult in about
30 फीट ऑफ लॉन्ग। और इसके साथ और दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे लीवर, गोलब्लैडर और पेनक्रियास, जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट सिक्रेशन उत्पन्न करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। क्या करते हैं ये अदर ऑर्गन, जैसे लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियास हो गया, ये सब ऑर्गन क्या करते हैं, एक स्त्राव या सिक्रेशंस सिक्रीट करते हैं, स्त्राव करते हैं किसी चीज़ का, एक सब्सटेंस का, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेशन कराने में बहुत ज़रूरी होता है वो सिक्रेशंस। इसकी लंबाई एडल्ट में होती है 30 फीट। अब सोच लो 30 फीट कितना लंबा होता है। बहुत सबसे लॉन्ग, सबसे लंबा बोला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में होता है 30 फीट। सो होप सो ये अभी तक का आपको जो भी मैंने समझा आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट लगा होगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर चीज़ को, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक होता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और डिसीज़ तक जाएंगे, इसकी सारी डिसीज़ समझेंगे। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी कंप्लीट किया है, अभी हमने नया सिस्टम स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी किसी को नहीं है। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं इसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।